Okay, good morning students. This video is of class 10, chapter 10 of physics, that is light reflection and refraction. Previous video I have made on the rules of image formation in case of concave mirror. Okay, the image formation rules of concave mirror, you can check the link in the above icon. And let's continue with the types of image formation in case of concave mirror. Types of image formation. We have 5 positions of the object in case of concave mirror. 5 possible positions where a object can lie in the case of concave mirror. In our book, that is NCERT book, we have different order given, but I will make it somehow easy to remember. तो जिस ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ इस ऑर्डर में करोगे आपको इजीली याद रहेगा कि इसको याद कैसे रखना है. सो फर्स्ट केस करते हैं एट इन्फिनिटी. When object is at infinity, when object is at infinity, जो इमेज बनती है एट फोकस बनती है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगी. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. है ना इजी? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे. अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन रही है हाईली डायमिनिश्ड, और वी कैन से स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी. और इसका ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो स्मॉल का ऑपोजिट इनलार्ज, दैट इज हाईली इनलार्ज्ड. सो ये दोनों केसेस एक दूसरे के ओपोजिट चलते हैं. नेचर ऑफ इमेज 4 केसेस में तो सेम ही रहती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड. तो ये 2 केस तो बड़े इजीली याद हो जाते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, ओपोजिट रहते हैं. थर्ड आ जाता है इफ ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट कर्वेचर तो इमेज भी एट कर्वेचर ही बनती है और सेम साइज की रहेगी. और ये चीज भी हमारे पास सेम रहती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. डन. अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है, when object is between C and F. C is center of curvature, F is the focus of the concave mirror. Okay, between C and F तो इमेज बनेगी हमारी beyond curvature, और इसका ऑपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट beyond curvature पे है तो इमेज इसका ऑपोजिट रहेगी, दैट इज बिटवीन C and F. जैसे ये केसेस थे एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ऐसे ये केसेस रहेंगे. नेक्स्ट, अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज हमारी जो बनती है इनलार्ज्ड बनती है, और ये केस इसका उल्टा चलता है तो यहाँ हमारे पास स्मॉल इन साइज बनेगी. जैसे फर्स्ट 2 केस थे ऐसे 3 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, और ये हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा. ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा. और नेक्स्ट जो हमारे पास इसका 6th केस है, ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये इसका स्पेशल केस भी है. क्या है इसमें? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, बिटवीन पोल एंड फोकस. ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में एज ए रे डायग्राम आ चुका है. बिटवीन P एंड F, क्यों इसको स्पेशल कहते हैं ये मैं लास्ट में बताता हूँ. बिटवीन P एंड F इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, फ्रंट पे नहीं बनती. ये सारी इमेजेस फ्रंट पे बनती हैं, ये बिहाइंड द मिरर बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, बड़े साइज की इमेज बनती है. और स्पेशल क्यों है? क्योंकि सिर्फ यही इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है.
कनकेव मिरर के केस में बाकी सारी इमेजेस उल्टी बनेगी, सिर्फ सीधी इमेज बनती है जब वो पोल और फोकस के बीच में आ रहता है। पोल वो पॉइंट जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करती है। सो दीज आर द 6 केसेस। इसी फॉर्म में याद रखोगे, इजी रहेगा और ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इसके बिना आप रे डायग्राम नहीं बना पाओगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कर्वेचर और फोकस और बिटवीन पी एंड एफ। अगर आपको पता होगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसी बननी है, या थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होगा कि इमेज कैसी बननी चाहिए, तभी बना पाओगे। इसलिए ये याद करने बहुत ज़रूरी है, इसको एज इट इज़ याद रखो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाता हूँ इसके रे डायग्राम्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।